नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान लो मान लो में। आ गए हैं हम आज आपको तंत्र के ऊपर बताने के लिए, तंत्र ग्रंथों के बारे में बताने के लिए। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे विषय की ओर जो वेदों और तंत्र ग्रंथों में वर्णित एक प्राचीन शक्ति साधना है, कीलन तंत्र से जुड़ा है। जानते हैं कैसे कील और स्तंभन का यह रहस्य आज भी संरक्षण और साधना का आधार बना हुआ है। स्वागत करते हैं श्री प्रणवानंद गिरी जी महाराज का। आपका शो में स्वागत है। आज हम आपसे कीलन तंत्र के ऊपर सारी चीजें जानना चाहेंगे। क्या जानना चाहोगे आप कीलन तंत्र में? अर्थवेद के किस सूत्र में कीलन तंत्र का जिक्र किया गया है? देखो, अथर्ववेद जो है उसके स्तोत्रों में कीलन की बहुत अच्छी अच्छी बातें आई है। अभी कीलन जो है, कीलन तंत्र जो है वो एक रक्षा तंत्र है। मतलब जो है एक रक्षा, शत्रुओं से रक्षा। आप अभी शत्रु क्या होता है कि एक आदमी ही शत्रु है, ये अपनी मानसिकता है। हमारे विचार सबसे पहले हमारे शत्रु है, हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे शत्रु है। किसी ने हमें सही मार्ग दिखाया फिर भी हम गलत मार्ग पे चलते हैं तो हमारे विचार ही हमें चलाते हैं ना, बराबर है। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन हुआ? फिर हमें याद आता है कि नहीं, हम गलत जा रहे हैं, तो हमारा शत्रु कौन है? हमारे विचार। तो सबसे पहला रक्षा स्तंभन और शक्ति नियंत्रण की प्राचीन जो भी विद्या है उसे किल, मतलब कि क्या होता है? किलन करना। किलन जो है उसका किलन करना, वो किलन शक्ति पूरा अथर्ववेद है, उसका पूरा संदर्भ आपको अथर्ववेद में मिलेगा। अभी विशेष रूप से रक्षण जो है, प्रोटेक्शन, जिसको प्रोटेक्शन बोलते हैं, जैसे कि स्तंभन हुआ और शत्रु के निवारण के संदर्भ में जुड़ा हुआ कोई भी बात हुआ, कोई भी जुड़ी हुई उसमें बात हुई, तो ये सब आपको अथर्ववेद में मिलेगा। उसको थोड़ा गुरु के मार्गदर्शन से आपको उसे अथर्ववेद में कीलन जो है किस प्रभाव में प्रकट होता है? देखो, अथर्ववेद के अंदर जो ये कीलन जो है, ये कील जो है, तो कील जो होता है, कील का जो मतलब जो है अथर्ववेद में जो पूरा समझाया गया कि शत्रु का स्तंभन करना, वो नेगेटिव विचारों का स्तंभन करना, शत्रुओं से वो रक्षा करनी। इसके अंदर मोहन जैसे प्रयोगों का भी उपयोग होता है कि सामने वाले को अपने हिसाब से समझा के अच्छे मार्ग पे लेके जाना। शब्द जो कील होता है, जो कील शब्द है, उसका प्रयोग क्या, उसका मतलब क्या है कि उसकी जो भी नेगेटिविटी है उसको कम कर देना। ये प्रयोग जब आप करते हो, किलन करते हो, जैसे शिव जी ने बहुत सी चीजों को किलित किया है, उसको निकल करना पड़ता है, उसको किले रहित करना पड़ता है। किले रहित तंत्र शास्त्रों में कीलन विद्या का क्या महत्वपूर्ण है? किलन विद्या एक ऐसी है कि इसके ऊपर एक बंधन है जिसको निहिकल, निहिकल करके करोगे कोई भी मंत्र को, जैसे कि दुर्गा सप्तशती है, उसमें कीलक पाठ करते हो, किलन हो जाते हो, मंत्र एक्टिव होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, उसको सिद्ध करना पड़ता है गुरु के माध्यम से। कील मतलब इस तरह से भी होता है कि वो मंत्र से आपके चारों घर के कोनों में कोई चीज है, उससे आप बंधन कर दो, तो वो आपके कोने जो है वो प्रभावित हो जाते हैं, नेगेटिव ऊर्जा को वो अंदर नहीं आने देते, सब नेगेटिव ऊर्जा को एक बाजू स्तंभन कर देते हैं। इस विद्या का अथर्ववेद में वर्णन है? अथर्ववेद में इसका वर्णन है, स्तंभन सूक्त। इस सूक्त में यह प्रार्थना है, अथर्ववेद में एक स्तंभन सूक्त है, इसमें ऐसी ये प्रार्थना है कि शत्रु की गति, उसके विचार और योजनाओं को स्थिर कर दिया जाए, मतलब स्तंभित कर दिया जाए, उसकी गतियों को स्तंभित कर दिया जाए। यह किलन के भाव को ही दर्शाता है। और तंत्र शास्त्रों में कीलन का प्रयोग तंत्र ग्रंथों में, जैसे कि रुद्रयामल, ये तंत्र है, रुद्रयामल तंत्र है, कालिका पुराण, तंत्रसाल, तंत्र राज आदि में कीलन विधि का स्पष्ट और एकदम स्पष्ट वर्णन उल्लेख किया गया है। तो अब के समय में भी ये सारी चीजें होती हैं? हाँ, होती है। इनमें कितनी सच्चाई है? संपूर्ण सच्चाई। इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं आप कहाँ बैठी हो? आपके ऊपर पंखा चल रहा है, बराबर है, आप पंखा चल रहा है करके आपको हवा आ रही है, आप ये मान रही हो, लेकिन यदि ये पंखा बंद हो जाए तो वातावरण में हवा रहेगी कि नहीं? रहेगी। रहेगी ना? हाँ, मानती हो ना? बिल्कुल। आपके शरीर में जल है, मानती हो? बिल्कुल। सृष्टि में जल है, हाँ, आप मानती हो? बिल्कुल मानते हैं। बराबर मानती हो कि नहीं मानती हो? पर इन सारी चीजों के तो प्रमाण है। इसका क्या प्रमाण है कि इस मंत्र आप हवा को देख पा रही हो? नहीं, लेकिन महसूस कर पा रही हो, बराबर है।
मानती हो ना, महसूस हाँ। कर पा रही हो। इसी तरह से बहुत सी चीज जब भी नहीं दिखती है, लेकिन वो हुँ। प्रमाणभूत है, उसके लिए आपको सिद्ध होना पड़ता है। सिद्धों के पास इसके प्रमाण है। जिसने सिद्धि नहीं ली है, जो अभी शक्ति को नहीं समझा, उनके पास ये सब चीजों के कोई भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये सब प्रमाण पाने के लिए आपको खुद सिद्ध होना पड़ेगा। तंत्र शास्त्र में कीलन प्रक्रिया जो है वो मुख्य है क्या? देखो, तंत्र शास्त्र जो है उसमें कीलन प्रक्रिया सही में मुख्य है कि कोई भी कार्य को करने के लिए, नेगेटिव गतिविधियों को रोकने के लिए आपको आपके चारों बाजू, दसों दिशाओं में एक ऐसे प्रयोग को बिछाना पड़ता है जिससे आपकी, आपके परिवार की और आपके पास जो आपके भक्तगण है उन सबकी रक्षा हो। आपकी मानसिकता पॉजिटिव होती है, और मानसिकता जो पॉजिटिव होती है उसके साथ क्या होता है कि आपका भाव वो बाजू हो जाता है। तो किलन सबसे पहले जरूरी है। जब तक किलित नहीं करोगे, निकल नहीं करोगे, निकल उसको नहीं करोगे, तब तक आप कोई प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो ये नेगेटिव एनर्जीज को रोक सकती है। नेगेटिव एनर्जी को रोकती है और आपके मन के विचार को भी शुद्ध और पॉजिटिव करती है। दुर्गा सप्तमी में भी इसका वर्णन है। देखो, एक बात है, दुर्गा सप्तमी जो शब्द है वो थोड़ा गलत हो जाएगा, उसको दुर्गा सप्तशती, मतलब 700 सप्तशत। पदों, हाँ। 700 पदों से हुँ। जो युक्त है, हुँ। और जिसमें 700 मंत्र का समावेश है, उसको माला मंत्र दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। बिल्कुल। दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र को किलित किया है महादेव जी ने, उसको निकल करके ही जप करने से दुर्गा सप्तशती से मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभनोच्चाटनादिकम, ये सब फायदे हो जाते हैं। सब तरह की गतिविधि आपकी सिद्ध हो जाती है, जिसका कुंजी का पाठ के अंदर प्रमाण दिया गया। बजरंग बाण में जो है, बजरंग बाण में कीले किसका प्रतीक है? देखो, बजरंग बाण जो है वो करने से आपके आजू बाजू की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव ऊर्जा है, जैसे आपको हनुमान जी के हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट निकट नहीं नहीं आवे। आवे, बराबर है। तो इसी तरह से बजरंग बाण एक इतना बड़ा तंत्र प्रयोग है, यदि करो तो, कि हर नेगेटिविटी से आपकी सुरक्षा होगी, उनके शब्दों का प्रभाव। बिल्कुल। जैसे दुर्गा सप्तशी की बातें की आपने, फिर वैदिक में भी इसका कुछ ज़िक्र है इस तंत्र का? बहुत से जिक्र है, वेद में तो बहुत सारे सारे जिक्र है। वैदिक पद्धति से आप चाहो वो कर इससे सकते हो। इससे रिलेट करता हुआ और कोई तंत्र है जो कीलन तंत्र के अलावा इससे रिलेट करता हुआ मिलता-जुलता कोई तंत्र? मतलब कीलन से मिलता जुलता तंत्र ऐसा नहीं होता है। कीलन एक प्रकार है। हुँ। कोई भी तंत्र विद्या को शुरू करने से पहले हर चीज को एक शिष्य को फॉलो करके चलना पड़ता है, गुरु आदेश से चलना पड़ता है। उड़ीस तंत्र है, फिर ये जो डामर तंत्र है, बहुत से तंत्र है, लेकिन अपने मार्ग को उसके ऊपर लेने से पहले गुरु आज्ञा बहुत जरूरी है। ये तंत्र पुराने समय से चले आ रहे हैं, तो अभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है? देखो, जहाँ ज्ञान है वहाँ ये तंत्रों का इस्तेमाल आज भी होता है, लेकिन गलत करने के लिए नहीं, सही कार्य के लिए, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए। किसी का गलत करने के लिए नहीं, क्योंकि आज आप देखोगे कि बहुत जगह पे बैनर और बोर्ड लग जाते हैं कि 24 घंटे में निवाकरण, फिर हाँ, ये बाबा। करेंगे। सुनो, हाँ, ये जो ढोंगी बाबा, बिल्कुल, जो बिल्कुल। जिनकी गिनती हम साधु संत रखते ही नहीं है, जो साधु समाज के लायक नहीं, साधु समाज वाले जो गुरु जी है, हमारे गुरु है, और संत सनातन गुरु जी धर्म के गुरु है, उनके आगे ये लोग कुछ भी नहीं है। और ये लोग जो है 24 घंटे में निवाकरण, कल एक नींबू काट के ये करता हूँ, एक नारियल फोड़ के ये करता हूँ, हाँ, ये झूठे डकोसले से ज्यादा सच्चे ये तो अब सनातनी बिज़नेस बन गया है लोगों का। तो बनेगा ना, क्योंकि भौतिक इच्छाओं और सुखों को पीछे भुगतने के लिए आज का वर्ग अपने ग्रहों को न देखते हुए 2 मिनट के भी सबर के बिना वहां वहां भाग रहा है, सच्चे संतों के माध्यम को छोड़ रहा है। जैसे कि आप आयुर्वेदिक दवाई छोड़ के एलोपैथिक से तुरंत राहत हो जाती है, हुँ। तो बोल बचन से तुरंत राहत हो जाती है, बराबर है। एक बाबा के पास तुम चले गए जिसको जरा भी ज्ञान नहीं है, लेकिन गलती से उसने आपके सर पे हाथ दे रख दिया, आपके भाग्य में ही वो चीज मिलने वाला है, हुँ। बराबर। लेकिन आपको क्या लगेगा कि उसने दिया, जबकि उसके पास कुछ ज्ञान नहीं हो, तो आपके आपको आपका भाग्य ने दिया है। तो बिल्कुल। इधर उधर भागने से बेटर है आपके माँ बाप की चरण पकड़ लो, अच्छा, कोई गुरु की चरण पकड़ लो। बिना गुरु आदेश के कीलन तंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और यदि आपको ऐसा कोई बोलता है कि नहीं ऐसा होता है,
भगवान की मूर्ति सामने रख के आप किसी को संबोधन करके सब करो, तो जब आप ये सब करने बैठोगे ओरिजिनल ऊर्जा आएगी तो बिना गुरु के माध्यम के आपको समझाएगा कौन कि ओरिजिनल ऊर्जा है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मगर अगर किया तो इसके पीछे कोई नेगेटिविटी होगी या फिर वो तंत्र देखो पूरा वो तो होगा? जब जो बिना गुरु के करने बैठेगा, हम्म। गुरु बिन कछु ना उपजे, हम्म, गुरु बिना कछु ना उपजे, भक्ति मुक्ति का मूल। समझो ये बातों को समझो, बिल्कुल समझ। गुरु बिन कछु ना उपजे, भक्ति मुक्ति का मूल। तो गुरु है उसके बिना कुछ प्राप्त नहीं होता है। भक्ति मुक्ति का मूल, मुक्ति का मूल क्या है? भक्ति है। हाँ, लेकिन वो गुरु ही सिखा पाएगा। बिल्कुल। गुरु बिन संशय ना टळे, मतलब जो मन की अलग अलग बातों में संशय है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि हाँ, नहीं करूं, गुरु बिन मटे नहीं भूल। अपनी गलती बिना गुरु के आप वो गलती करते जाओगे, फिर भगवान साध्य हो रहा है या तो आसुरी शक्ति साध्य हो रही है, आपको पता ही नहीं, आप तो आसुरी शक्ति को भी भगवान मानोगे। बिल्कुल। बराबर है। जब भी समुद्र मंथन हुआ तो राहु ने अपना रूप बदल के अमृत को उठा लिया। जब भी भगवान धोखा खा गए थे और फिर जाके शिव जी ने हलाहल विष पिया, हलाहल विष पी के उसको अमृत देवों को दिया। बराबर है। तो जब भी वो भगवान से गलती हो सकती, तो आप तो इंसान हो, तो बिना गुरु के चलोगे तो ठोकर तो खाओगे ही। हाँ, हाथ में झंडा देव का रहेगा और बदन में असुर शक्ति रहेगी, क्या करोगे? नहीं कर जैसे पाओगे। आपने अभी बाबाओं के बारे में बताया जिन्हें गुरु का ज्ञान ना हो, तो उसमें कहते हैं वशीकरण। इसका मतलब क्या होता है? किसी इंसान को सचमुच अपने वश में किया जा ये सकता है? सब गलत बात है, ये सब गलत बात है। वशीकरण क्या है? मारणम मोहनम पश्चिम स्तंभनोच्चाटनादिकम, क्या है वशीकरण? आकर्षण, मोहन, ये क्या है? यही इसी अपने का आप अर्थ का जानना एक है। प्रभाव समझो। ये क्या होता है कि जब आप कोई एक बीज मंत्र का जप करते हो तो आपकी चारों ओर सूर्य प्रकाश के समान एक तेज आता है आपकी ओर, जो करता है उसकी ओर। तो लोग उससे आकर्षित होते हैं कि ये कोई अच्छी आत्मा जा रही है, ये कोई अच्छी व्यक्ति जा रही है जो तपस्वी है, ना कि किसी को वश में करना है, अपने कंट्रोल में रखना है। ये नहीं, सब ऐसा डोकस दावा है। करते हैं ऐसा लोग। दावा करने वाले पागल है। वो घर में खुद के बीवी बच्चों को वश में नहीं कर सकते, वो गांव में क्या वश में करके देंगे? अभी खुद के वश में कुछ नहीं है, खुद की बीवी खुद को मारती रहेगी और दूसरे की बीवी को क्या वश में करके देंगे? गलत बात है, सब जी, बेहुदा बात है। बिल्कुल। वही आज के लोगों में होनी जरूरी है। और कई लोग ऐसे ऐसा यदि कोई बोल रहा है हमारे साधु समाज में, लाओ ना उसका वशीकरण, हम देखते हैं ना कैसा है। कई लोग इन सारी चीजों में विश्वास ही नहीं करते कि ये होती भी हैं। वहीं कई लोग अंधश्रद्धा में विश्वास करते हैं। मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाहते हो। मैं बोलना ये चाहती हूँ, जैसे कई लोग हैं ये सारी चीजें मानते ही नहीं है कि ये होता ही नहीं है, और वहीं कई लोग हैं कि उन्हीं के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते देखो हैं। अभी वापस वही बात हमारी आगे भी चर्चा हो चुकी है कि कुंडली में हाँ, जब भी विपरीत ग्रह हो गए और आपके पास पूरा सामर्थ्य खत्म हो जाएगा, तो आप जहां तहां भटकोगे, तो फिर श्रद्धा और अंधश्रद्धा भूल भूल के आप कहीं भी बैठ जाओगे। आपका सब कुछ है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बराबर है। तो है तो किधर नहीं जाओगे, तो ये सबको अंधश्रद्धा मानोगे, और जब नहीं होगा तो उसकी प्राप्ति के लिए आप कहाँ भी बैठ जाओगे। जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी तो किलन तंत्र पे आपने बताया था कि शिव जी ने कई मंत्रों पे किरण किया, हाँ, किलित किया है, हाँ वही उसको निहिकल करना पड़ता है। बिल्कुल। तो वह ऐसे कौन से, वो कहाँ यूज होते हैं वो मंत्र? बहुत से मंत्र जैसे दुर्गा सप्तशती है, हाँ, और से तंत्र के बहुत से ऐसे मंत्र है जो शिव जी की आज्ञा से ही एक्टिव होते हैं, महाकाली की आज्ञा से ही एक्टिव होते हैं। महाकाली की आज्ञा से एक्टिव करने के लिए भी शिव जी की आज्ञा बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहली तो साधना शिव जी की होती है। गणपति के बाद सबसे पहला प्रथम पूज्य गणपति की पूजा करने के बाद, गुरु पूजन करने के बाद, शिव जी और शक्ति की आराधना के बाद ये सब होता है। तो उसके लिए हम लोग भी बहुत टाइम सोचते हैं कि लोगों की जिंदगी निकल जाती है, और आज 22 और 25 साल के बच्चे बोलते हैं मैं अघोरी हूँ और मैं तांत्रिक हूँ। अघोर का ए फॉर एप्पल नहीं पता है और घोर तक पहुंच जाता है। अघोरेभ्यो तो गोरेभ्यो गोर गोर तरेभ्य सर्व सर्व सर्वे नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अभी इसका मतलब ही नहीं पता है। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है, जिसका अर्थ अभी तक बहुत लोगों को नहीं पता है। बराबर। और हम सिद्ध क्या आपके होता है? माध्यम से ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं आखिर तंत्र सिद्ध मंत्र क्या होता है? विद्या। शब्द सिद्ध होता है, मंत्र सिद्ध होता है, कि सबसे पहले अक्षर सिद्ध होता है कि बीज सिद्ध होता है? पहले तो हमारे सामने बिठा के पूछो क्या सिद्ध होता है, पहले तो सिद्ध क्या होता है उसका नॉलेज नहीं। पहले तो स्वयं सिद्ध होना, नहाने साथ भी सिद्ध होता है। अरे इंटरनल शुद्धि चाहिए, चक्रा शुद्धि चाहिए, बीज शुद्धि चाहिए, कलर शुद्धि चाहिए, अपने ऑरा शुद्धि चाहिए, ऑरा को क्लींजिंग करना पड़ता है, तब जाके एक मंत्र के एक अक्षर को आप सिद्ध कर पाओगे।
और ये बिल्कुल। लोग तो बहुत बड़े ज्ञानी बैठ के अपने आप को क्या क्या बता देते हैं। किसी को हनुमान आते हैं तो किसी को माता जी आती है तो किसी को पिताजी आते हैं तो किसी को दादाजी आते हैं। ऐसा आते हैं क्या? सब गलत बात है, सब ढकोसले हैं। वही इस समय में ढकोसले ही चल रहे हैं, जैसे ये कीलन तंत्र के बारे में हमने लोगों को बताया कि आखिर ये क्या होता है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। कीलन तंत्र अपने खुद की पूजा में, अपने खुद के प्रोग्रेस के लिए कोई एक मंत्र सिद्ध करना हो तो दुर्गा सप्तशती में किलक पाठ है। हुँ, कवच, अर्गला सूत्र और किलक। जी। तो कवच से आपके शरीर की रक्षा होती है, अर्गला स्तोत्र से सौंदर्य प्राप्त होता है और किलक से जो भी मंत्र उसके बाद में आप करने वाले हो हुँ, वो निकल हो जाता है। तो मंत्र को गुरु के माध्यम से समझना है कि कहाँ लगाना है। इसमें संपुटात्मक आपको करना है कि बिना संपुट के करना है। बिल्कुल। फिर जाके जब गुरु आज्ञा से करते हो तब जाके एक मंत्र सिद्ध होता है। बाकी बिना समझे कोई भी चीज करो तो आपका भाव है कि कल कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऐसे होता अच्छा, नहीं है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकता है? अगर गुरु देव के आदेश से किया जा रहा देखो, है, सात्विक देव पूजा में कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं नहीं होता। होता। जैसे आप सुबह शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, जी। गणपति की पूजा करो, हुँ, ये नित्य पूजा बोली जाती बिल्कुल। है। लेकिन किसी के अहित करने के लिए या तो कोई कार्य की सिद्धि के लिए कुछ करने बैठो और आपको नॉलेज नहीं है कि आपको पता है गणपति आए तो गणपति को आपने एक मूर्ति रख के गया, आगे लड्डू रख दिया, वो रख दिया, सब कुछ कर दिया, बराबर है। हुँ, अभी आपने कोई पूजा की लेकिन आपका तामसी मंत्र है कि जिससे आपको कुछ प्राप्ति करनी है, तो खाली लड्डू में गणपति मानेंगे? नहीं, नहीं। हाँ, आपको चाहिए पूरी दुनिया का राज्य हुँ, और गणपति को दोगे लड्डू। नहीं, फिर बोलोगे भगवान ऐसे तो नहीं भाव के चलेगा। भूखे, भगवान तो भाव के भूखे, बराबर है। अभी तक इन लोगों को पता भी नहीं कि गणपति की दो पत्नियों का नाम क्या है। दुनिया रिद्धि सिद्धि लेके गोल गोल घूमती है, क्या है हाँ, पत्नी का नाम? बताइए आप। नहीं नहीं, आप तो इतनी बातें कर रहे हो, बिल्कुल। बराबर है। तो गणपति की पत्नी का नाम रिद्धि है तो मुझे रिद्धि का मतलब भी बताओ, और सिद्धि है तो सिद्धि का। तो गणपति का पत्नी के जो नाम एक्चुअल में हम लोग जो जानते हैं शास्त्र के अनुसार तो सिद्धि बुद्धि है, कि परमात्मा सिद्धि, हमें सिद्धि बुद्धि प्रदान कर हमारी बुद्धि कुमार्ग में नहीं जाए। बिल्कुल। अभी बोलते हैं उनके बच्चों का नाम है लव कुश, अरे लक्ष्य, शुभ लाभ, हाँ, शुभ लाभ, शुभ लाभ। बिल्कुल। तो शुभ लाभ किधर है? लक्ष्य लाभ। शुभ लाभ है कौन आखिर? हाँ, तो वही तो बताओ, उनके बताएँ? पुत्र ही है, लेकिन वो लक्ष्य लाभ है। लक्ष्य मतलब आपका लक्ष्य है तो ही लाभ होगा। बिल्कुल। लेकिन आपका लक्ष्य अभी ऐसा है कि मुझे ये करना है और थोड़ी देर में आपका लक्ष्य और चेंज हो गया, तो भगवान बोलेगा भाई उसको पहले कंफर्म होने दे, उसको क्या करना है। हाँ, मेन यही है, तो बिना लक्ष्य के लाभ फोकस। होता है क्या? नहीं। तो बहुत सी राशियां हैं, जैसे मेष से लेके 12 राशि है। हुँ, तो द्विस्वभावी राशि जो घड़ी घड़ी सोचती है, हुँ, स्थिर राशि जैसे स्थिर राशि, जैसे मेष राशि है, सिंह राशि है, सब स्थिर राशि है। जो ड्यूल माइंडेड राशि है, जैसे मिथुन है, कन्या है, मीन है, बराबर है। चर राशि है, जैसे वृश्चिक है, सब चर राशि। ये सब राशियों की अपनी अपनी विचारधारा होती है। वो विचारधारा से कौन सा आदमी कब सक्सेस होगा वो डिपेंड करता है, वो विचारों देखिए, से बातों फर्क में है। हम कहीं और ही टॉपिक पे चले जाते हैं। हमारा मेन टॉपिक जो है वो कीलन तंत्र है। किलन तंत्र इस वही बता रहा हूँ कि हर हुँ, एक को करना चाहिए। सात्विक पूजा और नित्य पूजा में किलन की जरूरत नहीं होती। ये कोई बहुत बड़ा पूजा होता है कि ऐसे जिसे घर में कहीं भी किया जाए? ज़रूरी है कोई पूजा मंदिर में की जाए? मतलब नहीं ये जो समझ रहे। तंत्र है, ये त इसे सबसे पहले हुँ, तंत्र की कोई भी पूजा घर में नहीं हो हुँ, सकती। दूसरी बात है कि दुर्गा सप्तशती के जो पाठ है हाँ, वो आप घर पे कर सकते हो, हाँ, बराबर है। रुद्र पाठ आप घर पे कर सकते हो, अष्टाध्यायी रुद्री आप घर पे कर सकते हो। तंत्र के बड़े बड़े जो प्रयोग है वो बाहर मंदिरों में, वीरानों में, स्मशान में, कोई ऐसी जगह पे जहाँ कोई आता जाता नहीं, बहुत से प्रयोग गार्डन में, बहुत किस्से प्रयोग जल के पास, तो अलग ये अलग। तंत्र शमशान में किया जा सकता है? शमशान के तंत्र जो होते हैं, अघोर तंत्र अलग होते हैं, काली हुँ, तंत्र अलग होते हैं, ये शमशान में भी तंत्र होते हैं। लेकिन पहले शमशान को जागरूक करने के नियम आपको पता रहने चाहिए, वरना क्या होगा कि आप जाओगे तो इंसान बन के आओगे प्रेत बन के। तांत्रिक सबसे ज़्यादा किन तंत्रों का इस्तेमाल करते हैं? मतलब समझा नहीं। सब बहुत सारे तंत्र मंत्र अपने सनातन धर्म में बहुत कुछ है। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाने वाला तंत्र है वो क्या है?
महाकाली तंत्र है, 10 महाविद्या है, बगलामुखी है, हाँ। प्रत्यंगिरा है, पक्षीराज है, बहुत से तंत्र है। अभी जो व्यक्ति है, साधक है, उसके गुरु ने उसको किस चीज के लिए तैयार किया है, उसके ऊपर वो कार्य करेगा। 10 महाविद्या अलग है, उसमें 2 कुल है। क्या कौन आपको से? लगता है ये सारी विद्याएं एक इंसान हासिल कर सकता है? हर किसी में माहिर होना? देखो, बोल वचन तो बहुत लोग कर हाँ। सकते हैं, लेकिन सारी विद्या हासिल करने में एक जिंदगी भी कम पड़ती है। अच्छा। एक जिंदगी भी कम पड़ती है, आप तो वही समझो। कई लोग दावा करते हैं उन्हें सारी विद्याएं हासिल हैं, हाँ, तो इसमें सच्चाई नहीं हो सकती? सच्चाई ही नहीं है उसमें। 90% लोग अपने पितरों के बल पे नाचते कूदते हैं। देव शक्ति कभी शरीर में आ नहीं सकती। एक बात समझ लो, ये सब झूठे लोग हैं। बात नंबर 2 है कि बोलेगा कि मुझे पूरे सृष्टि की शक्ति मेरे पास है। बराबर, यदि सृष्टि की शक्ति उसके पास हो गई तो वो भगवान बन गया। बिल्कुल। बराबर, तो आपको और दिखेगा भगवान क्या? सिर्फ शिव हैं। शिव ही है। हाँ। बराबर है। यदि वो शिव बन गया तो उसको नॉर्मल पब्लिक से मतलब है क्या? नहीं। तो फिर वो किसकी जगह ले? वो कोई भी जगह ले सकता है। बराबर, ये सब गलत बातें हैं, ये मिसगाइड करने की बात है। दूसरी बात, बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास इतना पावर है, मैं कोई भी रोग दूर कर सकता हूँ। होता है, ये बात सही है, हो सकते हैं। कोई भी रोग, कोई भी बीमारी दूर हो सकती है। किसी को छूने से किसी की बीमारी कैसे दूर हो सकती है? देखो, छूने की भी जरूरत नहीं है। प्राणिक हीलिंग करके एक शास्त्र, एक चीज ऐसी है जिसमें सोच मात्र से मैं बीमारी आए दूर दिन होती ऐसे है। वीडियोस देखती लेकिन हूँ। कैंसर वगैरह की बीमारी है, बड़े हार्ट के सर्जरी है, ये सब बीमारियां नहीं होती। मानसिकता सुधर सकती है कलर ट्रांसफर से। अभी कलर ट्रांसफर एक अलग सब्जेक्ट है। जैसे मेघ धनुष में 7 कलर है। हाँ। आपके 7 चक्र है, चक्र के 7 कलर है, उसमें कोई डिसऑर्डर हो गया, उसको स्टेबल करने के लिए कलर पास किए जाते हैं। बराबर है। अजना क्राउन चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक के कलर सेट करके, अनसेट से सेट करके वो चक्रों को स्टेडी करा किया जाता है। वो चक्रों मतलब को कुल स्टेडी करके, मिलाकर सारा खेल इन चक्रों का ही है। यस, 12 सारी राशि, चीजें 12 राशि, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और चक्र, इन सारी चीजों से ही मिलकर सारे तंत्र मंत्र, सारी बाकी विद्या इन पे ही काम करती है। सब चीज इनके ऊपर वो करता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अग्नि, धरती पे अग्नि नहीं है और वो लोग हवन करते हो, हवन पहुंचेगा किधर? जब तक धरती पे अग्नि है, अभी अग्नि धरती पे कब है 90% लोगों को पता नहीं होता। बताइए, आप उनको वही जानकारी में, दीजिए वो कि ये सब, कब वो है। ये सब चीजों के कैलकुलेशंस होते हैं, हर हाँ। महीने में, हर साल में इसके कैलकुलेशंस होते हैं। आप अपनी सोच से किधर भी हवन कर दो तो हवन प्राप्त हुआ कि नहीं उसका प्रमाण क्या? देखो, समझो बातों को। आज मैं लोगों को यही चीज समझाने को आपके साथ बैठा हूँ कि कभी भी मूड में आ गया, ब्राह्मण ने बोल दिया कल हवन करना है, मतलब करना है। घर की खेती है क्या? नहीं, भगवान तुम्हारा नौकर है क्या? बिल्कुल नहीं। बराबर है। तो हर चीज की तिथि, नक्षत्र, अग्नि का वास, देव का वास। आज देव का वास मतलब प्रतिपदा रहेगी और शिव का वास रहेगा, आप विष्णु पूजन करोगे नहीं चलेगा। नहीं, विष्णु का वास रहेगा, शिव पूजन करोगे नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। बराबर है। ये सब नियम, इसको बोलते हैं सात्विक पूजा। चलिए, बहुत बढ़िया। सात्विक पूजा के बाद में आती है तामसिक पूजा, राजसिक पूजा। उसमें कोई ग्रह नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं है, हाँ। कभी भी करो, लेकिन भाव सच्चा रख के। जी, बहुत बढ़िया। आपसे बात करके अच्छा लगा। तंत्र मंत्रों के बारे में हमने काफी कुछ चीजें आज सीख ली हैं। ऐसे ही और भी तंत्र और ज्ञान पर बातें करने के लिए इस शो में हम इनसे अगले एपिसोड में फिर बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। ओम नमो नारायण।